आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 42वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्वती के पसीने से अंधक का जन्म और हिरण्याक्ष को शिव द्वारा उसको प्राप्ति और विष्णु द्वारा हिरण्याक्ष का वध। एक समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ और पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत को गए। कैलाश पर्वत पर वो विहार करने के लिए गए थे और काशी को अपनी राजधानी बनाकर भैरव बाबा को रक्षक बनाकर नियुक्त कर और अपने गणों को लेकर और अपने पार्वती देवी को साथ में लेकर तब वो कैलाश पर्वत गए। मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर भगवान पार्वती देवी जी के साथ कैलाश पर विहार करने लग गए। फिर अपने गणों के साथ पार्वती देवी को लेकर विहार करने के लिए मंदराचल पर चले गए। वहाँ पर पार्वती देवी के साथ विहार करने में वो प्रवृत्त हो गए। काम परिहास करते समय सदाशिव ने अपना नेत्र बंद कर लिया और फिर पार्वती देवी ने सदाशिव के नेत्रों को अपने दोनों हाथों से ढक दिया। इतने में क्या हुआ कि सारा संसार जो है वो अंधेरे में छा गया और शिव जी के ललाट पर पार्वती देवी स्पर्श करने लगी और उनके स्पर्श करते ही वहाँ पर अग्नि की उष्णता से पार्वती देवी के हाथों से श्वेत बिंदु टपकने लग गया। कुछ ही देर में उस बिंदु से एक महाभयंकर विकराल मुख वाला एक राक्षस उत्पन्न हो गया। वो राक्षस महाक्रोधी, महाबलवान, अंधा भी, जटाधारी, कृष्णवर्ण का महाकुरूप, विकृत स्वरूप और बहुत से रोम युक्त वाला राक्षस था। उत्पन्न होते ही वो राक्षस हंसना, रोना, गाना, नाचना, जीभ को चाटना शुरू कर दिया और महाघोर शब्द करने लग गया। उसे देखकर पार्वती देवी आश्चर्यचकित हो गई और फिर शंकर भगवान से पूछने लग गई। तब शंकर भगवान हंसते हुए कहते हैं, हे पार्वती, आपने जो हमारे नेत्रों को बंद करके जो आपने कर्म किया है, अब आप उससे भयभीत क्यों हो रही हैं? तब पार्वती देवी कहती कि हे भगवान, हम दोनों को देखते देखते ये महाघोर वृक्ताकार ये राक्षस उत्पन्न कैसे हो गया और आपने किस कारण से इस राक्षस की सृष्टि की है? ये किसका पुत्र है? आप मुझसे सत्य सत्य बताइए। तब शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने जब मेरे दोनों नेत्रों को जो बंद कर लिया था उससे उत्पन्न तुम्हारे श्वेत कण के द्वारा ये अद्भुत महापराक्रमी अंधक नाम का एक राक्षस उत्पन्न हो गया है। यद्यपि यह राक्षस रूप है परंतु तुम इसकी जन्मदात्री आप ही हैं और तुम अपनी शक्तियों के साथ दयापूर्वक गणों से इसकी रक्षा करो और जो करना चाहती हो वो करो। तब पार्वती देवी करुणादर्शित होकर अनेक उपायों से उस बालक की रक्षा करने लग गई। तदंतर शिशिर काल में हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई को शिशिर काल में हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री की इच्छा से तपस्या करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गया। हिरण्याक्ष जो था काम क्रोध को जीतकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शंकर भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पर वो तप करने लग गया। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट होकर कहते हैं कि हे दैत्यराज,
तुम अपने इंद्रियों को क्यों संतप्त करते हो? किस लिए कठिन तपस्या कर रहे हो? और जो तुम चाहते हो वो मुझसे कहो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूरा करूंगा। तब हिरण्याक्ष कहता है, हे देवेश, मुझ दैत्यवंश के योग्य बलवान कोई पुत्र नहीं है, मैं इसीलिए तपस्या कर रहा हूँ। अतः आप मुझे एक बलवान पुत्र देने की कृपा करें। मेरे भाई प्रहलाद आदि के 5 महाबलवान पुत्र हैं, मैं ही एक ऐसा हूँ जो वंश रहित हूँ। मेरे विशाल राज का भोग कौन करेगा? हे शंकर भगवान, जो पुत्र दूसरों को जीतकर राज्य का भोग करता है और अपने पिता द्वारा अर्जित राज्य का उपभोग करता है, वही लोक और परलोक में पुत्र कहा जाता है। उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवान होता है। तब शिव जी ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे वीर से उत्पन्न होना तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, किंतु तुम्हें मैं पुत्र प्रदान करता हूँ जो मेरे समान बलवान होगा, अजय होगा। अतः तुम दुखों को त्याग कर उसको अपना पुत्र समझो और मानो। इतना कहकर पार्वती जी और शिव जी प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को अपना पुत्र अंधक को प्रदान कर दिया। हिरण्याक्ष को अपने पुत्र अंधक को प्रदान कर दिया। हिरण्याक्ष स्तुति कर और शिव पार्वती की प्रदक्षिणा करके और पुत्र लेकर चला गया। देवताओं और मुनियों ने वराह रूप धारण करने वाले भगवान की आराधना करने लग गए, क्योंकि हिरण्याक्ष और अंधक संपूर्ण देवताओं को जीतकर पृथ्वी को पाताल में ले जाकर स्थापित कर दिया था, जिससे समस्त देवता दुखी हो गए। तब वो वराह रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान की आराधना करने लग गए। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर पाताल लोक में जाकर समस्त दैत्यों का नाश करके अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध करके सिर काट कर उसका जला दिया। हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दैत्यों ने फिर अंधक को उस राज्य पर अभिषिक्त किया और फिर विष्णु जी पाताल लोक से पृथ्वी को लाकर अपने स्थान पर स्थापित कर दिया, जिससे देवता मुनि ऋषि सभी लोग प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान की स्तुति करने लग गई। इसी के साथ शिव महापुराण जी के युद्ध खंड का ये 42वां अध्याय पूर्ण होता है।